कुसुम, जो कि किन्नरों की टोली की मुखिया थी। सब लोग उसे कुसुम दीदी के नाम से बुलाते थे। हर किसी के दुख दर्द को अच्छे से समझती थी वो। उसने घर आते ही आवाज़ दी, सब तैयार हो गए हैं ना, अपने अपने ढोलक और बाजे लेकर। और यह पुष्पा कहाँ गई? उसके डांस के बिना तो मंडली का रंग ही नहीं जमता। मैं तैयार हूँ कुसुम दीदी, बताइए कहाँ जाना है? पुष्पा मुस्कुराती हुई आई। कुसुम दीदी ने बताया कि हमें श्रीनिवास जी के यहाँ जाना है। उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। तुम्हें याद है उनकी बड़ी बहू, जिसे शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं थी, आज भगवान ने उसकी झोली में खुशियाँ डाल दी। बस उसी खुशी में हम शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन कुसुम दीदी, आपको याद है ना, पिछली बार जब उनके घर पोता हुआ था तब श्रीनिवास जी ने नेक देने में कितनी कंजूसी की थी? पुष्पा ने गुस्से से कहा। नहीं रे पुष्पा, इतनी दुनिया तो मैंने भी देखी है। मैं उम्र और तजुर्बे में तुझसे बहुत बड़ी हूँ। उस समय श्रीनिवास जी की हालात कुछ ठीक नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा ही नेक दिया था। अब जल्दी कर वरना देर हो जाएगी, कुसुम दीदी ने कहा। थोड़ी देर बाद किन्नर मंडली श्रीनिवास जी के घर पहुंच जाती है। पूरा घर तालियों, नाच गानों और ढोलक की थाप से गूंज उठता है। श्रीनिवास जी और उनकी पत्नी ने उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया और सबको प्रेम पूर्वक बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। उनकी बड़ी बहू ने अपने बेटे को कुसुम दीदी की गोद में थमा दिया और कुसुम दीदी ने भी हाथ में चावल लेकर बच्चे के चारों ओर फेरे और उसकी नज़र उतारकर जच्चा और बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। बहू ने कहा, यह सब तो आपके आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। पिछले 10 साल तक मैं संतान सुख से वंचित रही, हर किसी के ताने सुनती रही, पर मेरे दुख और तकलीफ को कोई नहीं समझ पाया। मेरे अपने तक भी मेरे दुख दर्द से अनजान बने रहे। लेकिन आपने पराई होकर भी मेरे चेहरे और मेरी आंखों से मेरे दर्द को पढ़ लिया था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी देवरानी को बच्चा हुआ था और सब रिश्तेदार उस खुशी में शामिल होने की बजाय मेरे दर्द पर नमक छिड़कने में ज़्यादा लगे थे। मेरा यह बच्चा आपके आशीर्वाद का ही फल है। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन तब आपने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, अगले साल मैं इसी तरह इस आंगन में तुम्हारे बच्चे के लिए खूब नाचूंगी, गाऊंगी और ताली बजाऊंगी और अपना मुंह मांगा नेक भी लेकर जाऊंगी। माँ सरस्वती आपकी ज़ुबान पर बैठी थी और आज मेरी झोली भी खुशियों से भर गई है। बहू के मुंह से यह बात सुनकर कुसुम दीदी की आंखों में आंसू आ गए और बहुत भावुक होकर उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा बेटा जुग जुग जिए, तुम्हारा और अपने परिवार का नाम खूब रोशन करे। बस मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। फिर श्रीनिवास जी ने अपने हाथों में बहुत सारे पैसे, अच्छे अच्छे कपड़े, मिठाइयाँ और सबके लिए खूब सारा राशन लेकर आए। उन्होंने कहा, आप सबके आशीर्वाद की वजह से ही हमारे घर आंगन में खुशियाँ आई है। हमारी तरफ से ये नेक स्वीकार करें। आपका हमारे घर में इतनी रौनक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मेरे छोटे बेटे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, लेकिन तब मैं आपके मन मुताबिक नेक नहीं दे पाया था। और जहाँ तक मैंने सुना था कि जब किन्नरों की टोली आती है और उनको मनचाहा नेक नहीं मिलता तो वो लोग गाली गलौज करने पर आ जाते हैं, खूब उल्टा सीधा बोलकर और बद दुआएं देने लग जाते हैं। लेकिन कुसुम बहन, आपने उस समय मेरी खराब आर्थिक स्थिति को समझा और मेरे द्वारा दिए थोड़े से पैसे को ही खुशी खुशी स्वीकार करके मेरा मान रखा। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन भगवान के आशीर्वाद
और आपकी दुआओं की वजह से आज हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैं बहुत खुशी से आपको आपका मुँह मांगा नेक देना चाहता हूँ। कुसुम दीदी ने कहा, श्रीनिवास जी, भले ही भगवान ने हमें आम लोगों से अलग बनाया है, लेकिन हमारे अंदर भी इंसानियत है। हम भी लोगों की मजबूरी और परेशानी को भाप लेते हैं, लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है जब समाज हमें घृणा की नज़र से देखता है। लोगों की नज़रों में अपने लिए अपमान देखकर हमें भी बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन क्या करें। भले ही भगवान ने हमारे साथ यह नाइंसाफ़ी की है कि उन्होंने हमें आप लोगों और समाज के बीच में इज्जत नहीं बख्शी, लेकिन कम से कम भगवान ने एक ऐसा आशीर्वाद भी हमें दिया है कि जिसकी बदौलत अगर हम किसी को दिल से दुआ देते हैं तो वह फलीभूत हो जाती है। हमें तो ज़िंदगी मिली है, वह तो हमें जीनी ही है। अब उसे ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समाज में हम कहीं पर बैठने लायक नहीं है और ना ही समाज में हमारे लिए इस तरह का कोई व्यवसाय बना है जो हम कर पाए। सिर्फ शुभकामनाओं में मिलने वाले नेक से ही हमारा जीवन व्यापन होता है। इसलिए हम सबको यही आशीर्वाद देते हैं कि सबके जीवन में खुशियाँ आती रहे, ताकि उनकी खुशियों में नाच गाना करके और बधाइयों से मिले नेक से हमारा भी जीवन चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।